आइए मैं आपको थोड़ा अपने कैनल से वाकिफ़ करा दूं, जहां मेरे डॉग्स रहते हैं और इसका नाम मैंने रखा है भैरव कैनल्स। भैरव कैनल्स मैंने जब डॉग्स के बारे में पुराने जो कि मेरे डॉग्स थे तो मेरे दिमाग में एक आया कि भाई क्यों ना मैं डॉग्स का एक प्रोफाइल कुछ चेंज करूं। चेंज इन द सेंस कि मैं चाहता था कि यहाँ पे जिस तरह के डॉग्स या पपीज़ जो भी अवेलेबल थे थ्रू आउट द कंट्री, तो मैंने कुछ स्पेशल ब्रीड्स मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं अच्छी ब्रीड अगर लेता हूँ तो उससे अच्छे लोगों के पास अच्छे डॉग्स जाएंगे और अच्छे डॉग्स जाएंगे तो ओवरऑल कंट्री में अच्छे डॉग्स होंगे। तो मैंने स्टार्ट किया। चलिए मैं उसको आपको एक बार बाद में बताता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक हॉर्स भी रखा हुआ है और ये हमारी भारतवर्ष की बहुत ही पुरानी जो नस्ल चली आ रही है, इसको कुछ लोग नुकरी कहते हैं और ये नुकरी है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं मारवाड़ी और नुकरी हॉर्सेस में, तो ये तो अभी बच्ची है। तो आइए मैं आपको अपने बहुत ही फेवरेट नुकरी मेरे मेयर है, घोड़ी है, और इससे मिलाता हूँ। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल एंड शी इज़ वेरी नाइस। और अभी इसकी उम्र 2 साल भी नहीं हुई है और इसका असली नाम जो है मलकीते है। अभी बारिश हो गई है बोल के ये भीग गई है थोड़ी, बट शी इज़ सो स्वीट। चलो मक्को, गुड गर्ल, गुड गर्ल। हाय, इधर देखो, कम कम। देखिए इनके सुंदरता जो है इनके कान हैं। ये जब अलर्ट होते हैं तो इनके कान देखिए कितने अच्छे लगते हैं। हेलो, गुड गर्ल। ये पुरानी शान है राजपूतों की, तो मैं कलकत्ता में रह के अपनी चीज़ों को वैसे ही कायम रखा हूँ और ये भी चाहूँगा कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है, मेरे बच्चे भी इन सब का शौक़ रखें, और इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। और मैं प्योर वाइट हॉर्स ज़्यादा पसंद करता हूँ, या तो प्योर वाइट हो या तो प्योर ब्लैक हो, बट ब्लैक मैंने नहीं रखा है, वाइट रखा है। अब दूसरा मैं मंगाऊंगा वेरी सून। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही समझदार है। अभी ये ट्रेनिंग में है थोड़ी सी, क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट मैं प्यार से इसको मक्को बुलाता हूँ। और इतनी अच्छी है, कितनी भी दूर रहे, इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि मैं अगर एक विसिल मारूं तो ये देखती है मेरी तरफ। देखो मक्को, हाय, गुड गर्ल। तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। तो इन सबों को रखने से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में जीता है उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुखी कभी सुखी। तो जब आप नेचर से, प्रकृति से या इन सब चीज़ों से, एनिमल से जब प्यार करते हैं, उनके संग रहते हैं, तो आप कभी भी एक चीज़ जान लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, कभी आप अवसाद से ग्रस्त नहीं होंगे। अवसाद मतलब डिप्रेशन। आपको लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन नहीं होगा, आपके संग कोई रहे ना रहे, आप खुद में ही इतने खुश रहेंगे। और ये लोग आपको बखूबी समझते हैं कि आप मतलब परेशान हैं, दुखी हैं या खुश हैं, तो इनको सब पता लगता है। चाहे ये घोड़े हों, चाहे हाथियाँ हों, चाहे ये डॉग्स हों, ये सारे ओहो क्या हो गया। देखिए ये मेरा डॉग है, ये बुल मैस्टिफ है। इसको मैंने हंगरी से इंपोर्ट किया था और ये 5 कंट्री चैम्पियन है। मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। और इंडिया भी चैम्पियनशिप इसने ली है। ये 23 महीने की उम्र में मेरे पास आया था, क्योंकि मेरा जो ब्रीडर है इससे मेरा कांटेक्ट ही था कि भाई मैं पपी चूज़ करके उसको तुमको एटलीस्ट 4 कंट्री चैम्पियन बना के मेरे पास भेजो। तो ये बेचारा 5 कंट्री चैम्पियन है आज के तारीख में, और इसने काफ़ी
2-3 लीटर्स इसने प्रोड्यूस भी किए हैं। और सबसे गर्व और सुख मैंने इसकी बात ये है कि मेरे यहाँ से कैनल से जो भी बच्चे मैं किसी को देता हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पैसे के लिए किसी को बच्चे नहीं देता हूँ। पहले मैं उसकी प्रोफाइल देखता हूँ, वो रख पाएगा नहीं रख पाएगा। दूसरा मैं उसे पूछता हूँ शो में ले जाएगा नहीं ले जाएगा। मैं उसके संग एग्रीमेंट में जाता हूँ, उसको बोलता हूँ शो करना पड़ेगा, और करते हैं लोग। और 99% मेरे कैनल से बच्चे आज तक जितने भी तैयार हुए हैं, चाहे जिस ब्रीड के हों, ये आपके बुल मैस्टिफ्स हों, रॉटवेलर्स हों, अमेरिकन बुलीज़ हों, साइबेरियन हस्कीज़ हों, लैब्राडोर्स हों, विपेट हों, ग्रेट डेन्स हों, ये इस तरह की जितनी सारी आपके क्या कहते हैं कि अभी फ्रेंच बुलडॉग्स हों, ये सारे के सारे शोज़ में जाते हैं बच्चे, और सारे के सारे चैम्पियन होके आते हैं। तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, मैंने सही बंदे को दिया है। और ये है, एक बार ज़रा उसको निकालो, दिखाएं तो नज़दीक से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिगरेट मैं बाद में पीऊँगा क्योंकि दोनों चीज़ें एक संग नहीं हो सकती हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग है। चलिए, ये सिगरेट अब जाएगी नहीं अंदर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग है, तो इसको पकड़ना थोड़ा प्रॉब्लम है, सबके कंट्रोल में रहता भी नहीं है। कम हियर दारा, गुड बॉय, कम हियर, कम कम कम, छोड़ो, गुड बॉय, स्टे, कम कम कम, इधर आओ बेबी। ये है दारा, ऐसे इसका निक नेम है दारा, और इसका गुड नेम है जिगी। स्ट्रॉन्ग बॉय। ये देखिए, ओपन योर माउथ। और ही इज़ सो एग्रेसिव कि ये किसी को कभी भी दबा देगा। ये मतलब ये बुल मैस्टिफ, इसको मैंने ऐसा तैयार किया है कि ही इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी 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 एग्रेसिव। अगर मैं हूँ तो ओके, अगर मैं नहीं हूँ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऑलमोस्ट अभी इसका वज़न जो है, हेलो, नो, कीप गार्ड, स्टॉप, ऑलमोस्ट आप समझिए 75 to 78 kg इसका वेट है। ये पर डे इसका 2 kg रॉ मटन ये खाता है। उसके बाद एक्सरसाइज है। यहाँ पे एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो मेरा एरिया देखा, मेरे डॉग्स खोल देता हूँ मैं। ये डॉग्स जो हैं ऐसे ही रनिंग करते हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल हैबिटेट है। तो यहाँ पे जैकाल्स और नेवले, सांप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ऑलमोस्ट ये रनिंग करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। कम ऑन, कम ऑन, गुड बॉय, यस, कम कम कम। सो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय एंड माई फेवरेट बॉय। वेरी गुड चेस्ट, ही इज़ अ चैम्पियन। नाउ यू गो टू योर रूम, गो 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 टू योर रूम, कम, गुड बॉय। सो ऐसे हैं, इस तरह से ये बुल मैस्टिफ है, फिर ये लैब्राडोर्स हैं। और वहाँ देखिए पिंजड़े में एक छोटी ब्रीड का वो आपका एक डॉग उसके अंदर भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो डॉग है ये आपकी ये बुल टेरियर है। बुल टेरियर, सी इज़ वेरी एक्सपर्ट एंड सी, ये जो है ये डॉटर है वर्ल्ड चैम्पियन की। वर्ल्ड चैम्पियन मीन्स वर्ल्ड चैम्पियन, ये उसकी डॉटर है। और आप देख लीजिए इसकी पोजीशन, ये खुद चैम्पियन है, इसका फादर चैम्पियन है, और बहुत जल्दी इसका स्टार्ट होने का है सीज़न। और ये फिर अगेन शी विल बी मेटेड विद द वर्ल्ड चैम्पियन। और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही समझदार है। और इनके जो नाक और इनका फेस जो होता है तोते के जैसे, पैरेट नोज इनको बोलते हैं। तो शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड शी इज़ वेरी, डबल पैरेट कहते हैं ना इसको, पैरेट नोज, डबल पैरेट, यस, सो शी इज़ अ पैरेट नोज। इसका पर्पस क्या रखने का, मेन पर्पस तो ये है कि ये ब्रीड बहुत ही कम है अपने इंडिया में, नंबर 1। दूसरा, ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है,
बहुत ही अच्छी ब्रीड है। ये कान से थोड़े कम सुनते हैं, बट ये प्यारे भी हैं बहुत, और ये गार्ड डॉग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कान से कम सुनते हैं मतलब सूंघ के ये स्मेलिंग पावर से ही? स्मेलिंग बहुत ज़्यादा है, कान से कम थोड़ा सुनते हैं, हल्का सा, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं सुनते हैं, बट थोड़ा डिस्टेंस से अगर कोई बोले तो नहीं सुनेंगे। डॉग्स का रखने का मतलब, मेरी एरिया इतनी बड़ी है, मैंने जो आपको बताया 60-70 एकर्स की लैंड का जो एरिया है, तो मैं रात में सेक्टर वाइज सारे डॉग्स को ओपन कर देता हूँ। एक एक एरिया में बाउंड्री की हुई हैं, तो वहाँ पे किसी का आने की कोई हिम्मत नहीं होती है और कभी आ नहीं सकते हैं। और डॉग्स भी मेरे ऐसे ट्रेंड हैं कि कोई भी आज तक तो नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे डॉग जो हैं, सारे डॉग जो हैं गार्डिंग के लिए ट्रेंड हैं। ओके, सो वो एक पर्पज़ है। और तीसरा, ऑटोमेटिकली जब आप इतने डॉग्स रखते हैं तो फाइनली क्या होता है कि फिर आप ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग से जुड़ जाते हैं। क्योंकि इनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इनको आपको ब्रीड करना ही है। अगर आप ब्रीड नहीं करेंगे तो इनके जो डिज़ायर्स हैं, जो इनके हार्मोन्स हैं, वो कैसे आप डेवलप करके रखेंगे, कैसे वो खुश रहेंगे। उनके भी लाइफ में वो स्टेज आती है कि नहीं, उनको एक चाहिए। बट हर चीज़ का एक समय है। जैसे ये देखिए, ये जैसे विपेट है, ये हाउंड ग्रुप में आता है, ये काफ़ी स्मार्ट होता है। कम कम चार्ली, हाय बेबी, यू वांट टू रन, गो जाओ गो, रन 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 रन, यस कम हियर चार्ली। ये विपेट है, बहुत ही अच्छा, ये ब्लू कलर का है, ये भी चैम्पियन है। बुलाना इसको। चार्ली लेके आओ, चार्ली देखो निकलेगा उधर से। तो मैं जैसा आपको बता रहा था, चूँकि इतने सारे डॉग्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनके जब लाइफ में इनके जब पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन वो आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इनको ब्रीड करते हैं। बट हमारा ब्रीड का एक स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हैं। अगर कोई फीमेल है तो 2 साल की उम्र से पहले हम उसको ओपन नहीं करते हैं, हम उसको कभी भी मैटिंग नहीं देंगे। और मेरा अगर कोई पपी है, डॉग है, तो उसका एज मिनिमम 1.5 साल, 18 मंथ से पहले मेरा कोई डॉग को मैं अलाउ नहीं करता हूँ माउंट करे, क्योंकि वो उनका ग्रोइंग पीरियड है। तो मैं इस तरह से इनको ब्रीड करता हूँ बहुत ही प्रॉपरली। और फिर जो बच्चे होते हैं उनको भी मैं बहुत प्रॉपरली तैयार करता हूँ। और मिनिमम 3 मंथ से पहले मेरे कैनल से कोई बच्चा बाहर नहीं जाता है, मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। उनका सारा वैक्सीनेशन करके, सब कुछ करके, तभी मैं किसी बच्चे को किसी को देता हूँ। हाय चार्ली, गुड बॉय। रखते होते हैं विकेट क्यों रखते हैं यहाँ? क्या रखते हैं? विकेट क्यों रखते हैं यहाँ? पर्पस क्या होता है? पर्पस कुछ नहीं, ये तो बहुत अच्छे रनिंग डॉग्स हैं। जैसे आपने ग्रे हाउंड्स देखे होंगे, तो ग्रे हाउंड्स के इससे बहुत बड़े होते हैं। और वो स्पेशली वो आप देखे होंगे बहुत सी कंट्रीज़ में, जैसे दुबई आप जाएंगे तो डॉग्स के सामने वो ऑटोमेटिकली एक रेस होती है रैबिट को पकड़ने के लिए। तो ये हाउंड फैमिली से ही है, बट ये विपेट है, ये ब्रीड से विपेट है, ये ग्रे हाउंड नहीं है, ये विपेट है। तो ये विपेट हो गया, ये बुल टेरियर हो गए, इधर जो हल्ला कर रहे हैं ज़्यादा ये लैब्राडोर्स हैं। और ये देखिए, ये फीमेल है, इसका नाम है मौली, और ये है शेरू, मतलब शेरा इसका नाम है। और ये दोनों जो हैं कोरियन हैं, ये डायरेक्ट इंपोर्ट कोरियन हैं, निकालना भैया, ये डायरेक्ट इंपोर्ट हैं। और बट अभी मैंने इनको कभी भी मेटिंग नहीं लिया है, क्योंकि अभी दोनों जो हैं पूरे ग्रोन अप नहीं हुए हैं, अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर के ये सब हैं। कलकत्ता में क्या सूटेबल है रखने के लिए? हस्की कलकत्ता में सूटेबल है आस्ते आस्ते। अभी जो हस्कीज़ हैं धीरे धीरे अब यहाँ के वेदर में यूज़ टू हो चुके हैं। बट आप थोड़ी गर्मी के टाइम पे इनको प्रॉपरली आपको या तो मिनिमम टू मिनिमम शेड इनको चाहिए, और विद फैन, या तो अगर आप एसी में रखते हैं तो बेस्ट है। क्योंकि हस्की का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनके जो फर हैं, ये इनका जो कोट है, हेलो कम स्टे, गुड बॉय, व्हाट हैपेंड, गुड बॉय, कम ऑन, डाउन 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 डाउन,
उसको निकालो। देखो ये अभी 1 साल का है, ये अभी इसका और भी ग्रोथ होगा। और देखिए अभी ये मोल्डिंग पे है। एंड ही इज़ अ ब्यूटीफुल डॉग, ही इज़ फ्रॉम अ कोरियन कैनल, वन ऑफ द बेस्ट कैनल। शो मी योर टीथ बेबी, दिखाओ दांत दिखाओ, बैड हैबिट, दांत दिखाओ। कौन 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 हाय, come 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 here, no stay, good boy, sit 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 sit, good boy, sit 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 stay। वो सोच रही है मैं पीछे क्यों रही। हाँ मोली, come 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 baby, come come। कभी भी आप हस्की खरीदिए, अगर उसकी आंखें ब्लू हैं तो दोनों आंखें ब्लू होनी चाहिए। एक आंख ब्लू होने से वो फॉल्ट होता है, वो शोज़ में दिक्कत होगी, आपका हस्की चैम्पियन नहीं बनेगा। इसलिए आप देखिए इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं और ब्लू हैं। और देखिए इसकी बाइट, गुड गर्ल, हेलो व्हाट हैपेंड, नो नो लव नाउ, ज़्यादा प्यार नहीं करो। देखो कौन मिलने आया तुमसे, गुड गर्ल, ओके 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 फाइन 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 फाइन, गो, डोंट डर्टी माई क्लोथ्स, कम ऑन गो टू योर रूम, कम। इन सबों को आप, इनसे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनके फर बड़े बड़े होते हैं, तो आपको प्रॉपर कॉम्बिंग और ये सब करना पड़ता है। और फर को मेंटेन करने के लिए आपको इनको उस तरह के मेडिसिन देने पड़ते हैं, ऑयल्स देने पड़ते हैं, फ़िश ऑयल्स देने पड़ते हैं, ओमेगा जो वो हैं क्या कहते हैं विटामिन्स, वो देने पड़ते हैं, जिससे इनके फ़र जो हैं इंटैक्ट रहें, ये सुंदर लगें। और कॉम्बिंग तो बहुत ज़रूरी है। जैसे लैब्राडोर्स जो हैं, इनको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही कॉमन हैं, घर घर में आपको लैब्स मिलते हैं। लैब्स का रेंज कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपये से लेके ये 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये तक लैब्स मिलते हैं। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी अच्छे कैनल से तो और भी ज़्यादा प्राइजेज़ हैं। अब चले आपके बुल मैस्टिफ की तरफ। और एक बुल मैस्टिफ मैंने आपको दिखाया, एक रॉटवाइलर है आपके पास, ये कौन सा है? नहीं ये रॉटवेलर मेरे और हैं, वो छत पे हैं। ये रॉटवेलर है, ये अभी 2 साल में थोड़ी कम है, बट इसका अब ये जो इसका वो आएगा, ये रॉटवेलर मैंने, आप समझ लीजिए वो जो मैम्बोज द लायन जो लाइन है जर्मन की, जो मैम्बोज द लायन जो चैम्पियन था, कंसिस्टेंटली वर्ल्ड चैम्पियन था, ये उसकी ग्रैंड डॉटर के उससे है। एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी गुड, वेरी शार्प, बहुत ही शार्प है, बहुत ही तेज़ है। और रॉटवेलर्स का बिहेवियर तो आप जानते ही हैं कि रॉटवेलर्स दो वन मैन डॉग हैं। निकालो, यहीं से कर लेंगे। ये दोनों मेरी, आप उसको ना उधर लेकर जाओ। गुड गर्ल, ये दोनों फीमेल्स मेरी जो हैं अभी आज के तारीख में प्रेग्नेंट हैं। ये दोनों, कम ऑन नाउ, नो कम ऑन नो, ये दोनों जो हैं, मेरा जो इम्पोर्ट डॉग है, दोनों की, ये दोनों बेटियां हैं उसकी, और सेम लिटर सिस्टर्स हैं, इसलिए इनके पीरियड्स एक संग ही आते हैं। तो इस बार मैंने दोनों को एक साथ ही मेट कराया है, बहुत ही जल्दी 18-19 तारीख के बीच में, इसी महीने के इनके बच्चे होने वाले हैं। इसके पहले भी ये बच्चे प्रोड्यूस कर चुके हैं, ये सेकंड ईयर इनका होगा। और बहुत ही ऑसम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत बड़े हेड से बच्चे इनके आते हैं। और ये प्योरिटी रखना चाहिए। मैं कहीं नहीं कहूँगा कि किसी को क्रॉस मैटिंग या इस तरह के आजकल का जो रवैया है पूरे इंडिया में वो ठीक ठाक नहीं है। लोग बुल मैस्टिफ्स को यहाँ तक चली गई है ऐसा करने के लिए कि लोग बॉक्सर से मीटिंग करा दे रहे हैं, फ्रेंच मैस्टिफ से मीटिंग करा दे रहे हैं। और ये सारे बच्चे दिल्ली में, नोएडा में कोई 25,000 में, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में बच्चे बेचते हैं, जबकि सारे कोई भी प्योर उसमें नहीं है। अगर आपको प्योर बुल मैस्टिफ चाहिए कभी भी, तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा, आपको 35,000 में कभी बुल मैस्टिफ प्योर मिलेगा नहीं, इम्पॉसिबल, दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। क्योंकि बुल मैस्टिफ ऐसी जात है, दे आर वेरी सोशलाइज्ड, बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है। और गेम कीपर्स, गेम गार्ड, ये समझिए अगर ये अपने बंच में रहते हैं, अपने एक संग 8-10 बुल मैस्टिफ हैं, तो 100 एकर्स की एरिया भी इनके लिए कुछ नहीं है।
ब्रिटिश टाइम में ये डेवलप किए गए और गेम कीपर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड अगर एक संग 4 बुल मैस्टिफ हैं तो ये जो हैं लायन को भी स्टॉप कर सकते हैं, भालू को भी रोक सकते हैं, किसी भी जानवर को रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट इनका बाइट जो है सीजर बाइट नहीं होता है, इसलिए ये क्या करते हैं कि अगर गाय भैंस कुछ भी चीज़ें हैं इस तरह के बड़े जानवर को भी हड्डी को तोड़ने में इनको 2 सेकंड का टाइम नहीं लगता है। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि 2 सेकंड्स में ये चाहें तो ब्रेक कर दें, बोन्स को घुमा दें। तो बुल मैस्टिफ मेरी बहुत ही फेवरेट ब्रीड है और मैं आज इतने सालों से ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से बुल मैस्टिफ मैं रखता चला आया हूँ। कभी ऑस्ट्रेलियन, कभी यूरोपियन, ये 2 लाइन लेके मैं चलता हूँ। मैंने कभी रशियन और ऐसे बुल मैस्टिफ नहीं रखे हैं। यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन बुल मैस्टिफ भी मैंने हमेशा रखे हैं। और फिर ये आते हैं, कम ऑन गेट अप, ये अमेरिकन बुलीज़ हैं। हेलो, ये है बहुत प्यारा सा मेरा अमेरिकन बुली जो कि अभी 1 साल कुछ महीने का है, बट ख़तरा तो ये कर ही चुका है। मेरे कैनल बॉय को इसने चिथड़े कर दिए और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। डेंजरस होते हैं ये, दिखने में छोटे हैं बट आपके नेक तक ये जंप कर सकते हैं। आप 5 फीट के हों या 6 फीट के हों, इनके लिए मैटर नहीं है। दे कैन जंप वेरी, बहुत ही ऊंचा जंप करते हैं और डायरेक्ट आपके गले को पकड़ सकते हैं। तो इन सब ब्रीड को पालना सोच समझ के चाहिए और ये ब्रीड सबके लिए नहीं है। और ये माइक्रो माने अमेरिकन बुलीज़ हैं, ये पिट बुल नहीं हैं, ये अमेरिकन बुलीज़ हैं, वो भी माइक्रो या पॉकेट साइज़ इनको बोला जाता है। ये फीमेल है, एलेक्सिया मेहगनी कलर की, और ये डॉग है। एक और डॉग था मेरा जो रिसेंटली गुजर गया। सो दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी गुड गार्ड डॉग, वेरी पैशनेट। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके संग हमेशा रहना चाहते हैं। जितना भी आप प्यार करिए ये आपको जाने नहीं देंगे। दे आर वेरी स्मार्ट, गुड बॉय। नाउ गो टू हिम्मत, ताकत, भरोसा, अपने आप पे विश्वास, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें दर पदर सारी जो हमारी पीढ़ियां हैं उनसे एक दूसरे को देते हुए सारे लोग चले आए और मुझको मिली। वही मेरा भी काम है इसको आगे बढ़ाना और मैं भी उसको आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाने की पूरी मेरी कोशिश है, करता हूँ। मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं मेरी ही तरह से। अब जो आप समझें, फ़ैसला तो आपके हाथ में है, बट मेरे जीने का तरीका यही है। मैं इनके संग ही खुश रहता हूँ, यही मेरे बच्चे हैं। और ये सचमुच के ऐसे बच्चे हैं जो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। और पहले से जो भी बच्चे मेरे पास थे, जो भी डॉग्स मेरे पास थे, आज मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये बात कहने में कि आज वो मेरे साथ नहीं हैं। मगर मुझे महसूस होता है कभी कभी कि आज जब मैं किसी दिक्कत या किसी प्रॉब्लम में पड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके आशीर्वाद भी मेरे ऊपर आते हैं और बड़ी सी बड़ी चीज़ों को ढाल की तरह से मैं रोकता हूँ। और भगवान की दया से आज तक ईश्वर ने मेरी गर्दन ऊपर ही रखी है। मुझे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा, न झुका हूँ न झुकूँगा। शिवाजी राव, राणा रणवीर विक्रम कुंवर बहादुर, ठाकुर राजेश प्रताप सिंह, कृपया आप लोग याद रखिए और इसको लाइक करिए। राज सिंह के नाम से लोग मुझे जानते हैं। आप लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे बच्चों को प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार। आप कृपया करके सब लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। आप ये कभी मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को अपने डॉग्स दिखा रहा हूँ, अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, अपनी जगह दिखा रहा हूँ। मुझसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं, मेरा वो कोई मकसद नहीं है। ये मेरे मित्र हैं जो इन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि भैया, भाई साहब, मैं आपका ये करना चाहता हूँ, हुकुम मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप मेरे यहाँ आमंत्रित हैं, आप आइए करिए। तो इन्होंने मुझे जब वो कहा तो मैंने इनको छोटे भाई की तरह से, मेरे भाई साहब की तरह से मैंने इनको बुलाया, आमंत्रित किया। और ये बेचारे तब से इसमें लगे हुए हैं और अपना परिश्रम और जो भी इनकी शिक्षा है, जो भी अपने जीवन में इनका अनुभव है, ये काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हैं। और भगवान की दया से ये लोगों की किस्मत है कि आज ये जिसके पास जाते हैं
आप इसको नहीं समझ पाइएगा कि जिसके पास जाते हैं उसका कितना भला करते हैं, कितना उसका नाम होता है, कितना उसको लोग जानते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को दुनिया को ये बताते हैं। हाँ, बट ये ख्याल रखते हैं कि हाँ, हमको ऐसी वैसी जगह नहीं जाना है। जो अच्छे लोग हैं ऐसे लोगों के पास ही ये जाते हैं और उनके संग बैठते हैं। इनका रिश्ता नाता जितने लोगों के संग भी है, सबके संग बड़ा घरेलू है और ये बहुत ही प्यारे इंसान हैं। भगवान इनको हमेशा सपोर्ट करें, हमेशा इनकी सहायता करें, हमेशा अपना आशीर्वाद इन पे रखें। और हम तो इनके भाई ही हैं, बड़े भाई हैं, हम तो हैं इनके साथ हमेशा और ये भी हमारे साथ है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूँ। इसी शब्दों के संग आज का ये कार्यक्रम या ये एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे। अगर इनका फिर मेरे पास आना हुआ तो फिर नई चीज़ों के संग, नई उमंगों के संग, नई ऊंचाइयों के संग फिर झंडा लहराएंगे। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय हिंद, जय हिंद।